कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि राम का वाक्य नहीं है, तुलसीदास जी का वाक्य नहीं है, शंकर जी का वाक्य नहीं है, ये किसका है? समुद्र ने भगवान श्री राम से अपने और अपने जैसे लोगों का स्वभाव बताया है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। सबके साथ ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र के साथ भी ताड़ना, गंवार के साथ भी ताड़ना, शूद्र गंवार ढोल के साथ भी ताड़ना, शूद्र गंवार ढोल पशु के साथ भी ताड़ना और नारी के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया है। और ताड़ना का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक भाषा को ले आता है। कभी कोई व्यक्ति किसी से हम आपको ताड़ गए कहते हैं ना, हम आपको ताड़ गए जी, हमसे छुपिए मत। ताड़ मैंने आपको हम पहचान गए, समझ गए। ताड़ मैंने क्या होता है? हम आपको समझ गए, आपको हम पहचान गए, अब हमें बताने को सकता नहीं है। ये ताड़ना माने जानना होता है, अनुभव करना होता है, समझना होता है, न कि ताड़ना माने पीटना। इसी के लिए झाड़ चला है। कैसा क्यों लिख दिया गया? ताड़ना माने पीटना नहीं होता है, अनुभव करना होता है, समझना होता है, बुझना होता है, परिज्ञान प्राप्त करना होता है, ये ताड़ना होता है। तो चलिए, शूद्र के साथ ताड़ना शब्द का अर्थ है। तो शूद्र किसे कहते हैं? यहाँ जाति से मतलब नहीं है। शूद्र का मतलब होता है जो शास्त्र, संस्कृति, मर्यादा, धर्म, कर्म सब कुछ जानने के बाद भी आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति जो हो, उसी का नाम शूद्र है। यहाँ किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। क्षुद्र ऐसे भी कहते हैं बहुत बड़ा क्षुद्र आदमी है भाई, सामान्य भाषा में बहुत बड़ा क्षुद्र आदमी है। क्षुद्र आदमी माने छोटे छोटे लाभ और छोटे छोटे फायदा, छोटे छोटे लोभ को लेकर के जो अपनी संस्कृति, संस्कार, मर्यादा, धर्म, कर्म को जो बेच देता हो, विखंडित कर देता हो, विचलित हो जाता हो, उसी व्यक्ति का नाम क्षुद्र है, शूद्र है। यहाँ किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो थोड़े से लाभ, जैसे आजकल के लोग थोड़ा सा किसी ने घर बना दिया, किसी ने टीन का शेड लगा दिया, किसी ने 2-4 रुपया दे दिया और कहा भाई अब तो हम दूसरे दर्शन और धर्म के अनुयायी हो गए, बन रहा है लोग ना। ऐसे लोग क्या है अपने आप में? ये लोग भी त्याग के युग नहीं है। जो लोग छोटे छोटे लाभ, छोटे छोटे लोग को लेकर के अपने स्वरूप, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को जो भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, ऐसे लोग भी अपने आप में एक त्यागने के युग नहीं है। शूद्र के साथ ताड़ना शब्द आया है कि बताया गया है ऐसे लोग को भी सत्पार्ग, इन लोग को भी जो किसी कारण से, लाभ से, लोभ से, विषम परिस्थिति में आकर के कहीं अपने मार्गों से हट गए हैं, विचलित मार्गों में हो गए हैं, आचरण से, रहन से, सहन से, उठन से, बैठन से, खान से, पान से जो गिरे हुए हैं, ऐसे लोग भी त्यागने के योग्य नहीं है, अपमान करने के योग्य नहीं है। और अच्छे मार्गों पर आना चाहते हैं तो उनको समझा करके, बुझा करके और सत्य मार्गों पर लाने के अधिकारी है, न कि त्यागने के अधिकारी है। या ताड़ना शब्द जो है सतमार्ग शब्द का, न कि अपने आप पिटने का अर्थ है। शूद्र गंवार, गंवार के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। तो गंवार किसे कहा जाता है? जानता कुछ नहीं हो लेकिन सब जगह अपनी बात को पेश कर देता है, वही गंवार है। ऐसे लोग को भी बताया गया है कि यथार्थ, यहाँ ताड़ना शब्द जो गंवार के साथ प्रयोग हुआ, यथार्थ वस्तुतः, यथार्थ वस्तुतः गंवार लोग भी वस्तुतः अनुभव कराने के अधिकारी हैं, अनुभव वस्तु बात को जनाने के अधिकारी हैं, न कि उनको छोड़ने के अधिकारी है लोग नहीं। शूद्र गंवार ढोल, ढोल के साथ भी ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। और एक कहा जाए कि पिटने के अर्थ में ताड़ना शब्द होगा तो गांव का सबसे बड़ा पहलवान आदमी हो, नया ढोल, नगाड़ा, तबला और जो लेते हैं अपने ले आइए, डंडा दे दीजिए और पिटने लगिए, यही बताते हैं तुलसीदास जी। अच्छा तबाजी को आवश्यकता क्या पड़ेगी? जो पहलवान बढ़िया उसे पिटवाइए? नहीं नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि परिज्ञान,
ढोल के सभी लोग अधिकारी नहीं है। अनुभवी आदमी ही ढोल बजा सकता है, नाल बजा सकता है, तबला बजा सकता है, सब लोग नहीं बजा सकते हैं। यहाँ परिज्ञान मन अनुभवी आदमी बताया गया है। यहाँ ताना अनुभवी का अर्थ होता है, न कि पिटने करती है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और पशु के साथ भी ताड़ना आया है। तो यहाँ अपना पशु के साथ ताड़ना जो आया है, यहाँ ताड़ना माने बताया कि संरक्षण। ये ताड़ना शब्द जो है ये संरक्षण के अर्थ में है, अर्थात पशु को स्वच्छंद मत छोड़िए, कहीं भटक जाएंगे, भरम जाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए हमेशा देख रेख करते रहिए, नहीं तो दूसरा भी दूसरा लेकर चला जाएगा। इसके अधिकारी है, न कि स्वच्छंद छोड़ने के अधिकारी है। और नारी के साथ भी ताड़ना आया है। अब विवाह करके अब पत्नी को डंडा से पीटने लगी, ये तुलसीदास जी कहते हैं जिस पत्नी के उपदेश से तुलसीदास जी आत्मा इतने बड़े महात्मा बन गए। पत्नी उपदेश नहीं दी होती तुलसीदास जी को तो महात्मा नहीं बनते। एक कोई जरूरी नहीं है कि स्वामी जी और असामी जी लोग उपदेश देंगे तभी आप साधु महात्मा बनेंगे। कभी कभी पत्नी को उपदेश से भी साधु बन जाना पड़ता है। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा।